नमस्कार। माफ़ी चाहती हूँ, कुछ 5-7 मिनट की देरी हो गई, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। शुभ संध्या सभी को, नमिता का नमन। नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार। अभी कुछ लोग जुड़ जाएं तो मेरी आवाज़ तुम तक जो पहुँच जाए बता देना। मेरी आवाज़ तुम तक जो पहुँच जाए बता देना। जो आए हाँ पसंद या ना पसंद ये भी जता देना। मेरे ये गीत गज़लें और रुबाई सब तेरी खातिर। कौन सी है गली दिल की जरा अपना पता देना। नमस्कार साथियों, मैं नमिता नमन आज तारांजलि फाउंडेशन के आदेश पर आप सबके सामने उपस्थित हूँ और सभी को मेरा वंदन नमन सास्नेह नंदन बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तारांजलि फाउंडेशन का, जो उन्होंने आज अपने इस पटल पर मुझे मौका दिया, और आभारी हूँ शैलजा जी और यशपाल चौहान जी का, आज आप सबके सम्मुख लाने का मुझे जो यहाँ पर एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए यशपाल जी बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। शैलजा जी बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी फाउंडेशन टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मुक्तक के द्वारा पूछती हूँ, मेरी आवाज़ तुम तक जो पहुँच जाए बता देना। लोग पूछते हैं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, तो मेरे मुक्तक के द्वारा आपसे पूछती हूँ, जो आए हाँ पसंद या ना पसंद ये भी जता देना। मेरे यहाँ गीत गज़लें और रुबाई सब तेरी खातिर। कौन सी है गली दिल की जरा अपना पता देना। तो मुझे ज़रा बता दीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरा अपना अंदाज़ था कुछ पूछने का, लोग पूछते हैं तो मैंने अपने मुक्तक के द्वारा आपसे पूछा है और उम्मीद करती हूँ कि आवाज़ आ रही होगी। बहुत शुक्रिया। आदेश दीजिएगा मुझे और मैं शुरुआत करती हूँ। पहले ही 10 मिनट बहुत देर हो चुकी थी नेटवर्क की वजह से, तो शुरू करती हूँ और कहती हूँ शुरुआत में माँ शारदे के नाम चंद पंक्तियाँ रखते हुए कहती हूँ कि हंस वाहिनी वीणा पाणी मैं तेरे चरण लिखूँ, और दिव्य ज्योति के केंद्र बिंदु में मैं तेरे नयन लिखूँ। और तू विद्या की देवी है बस दे वरदान यही, गीत लिखूँ या गज़ल लिखूँ या कोई बहर लिखूँ, और हंस वाहिनी वीणा पानी माँ तेरे चरण लिखूँ। और चूँकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो 2 पंक्तियाँ माँ दुर्गा के नाम से शुरुआत करती हूँ। भव प्रीत भवानी भव मोचनी, भव प्रीत भवानी भव मोचनी, चित रूपा भाव्या भावनी माँ, भव प्रीता भवानी भव मोचनी, चित रूपा भाव्या भावनी माँ। शिव
प्रिया ब्राह्मणी वाराही शिव प्रिया ब्राह्मणी वाराही कौमारी शूल धारिणी माँ। तो इन दो पंक्तियों के साथ माँ दुर्गा और माँ शारदे की वंदना के साथ, जहाँ माँ दुर्गा और माँ शारदे की बात हो तो जहाँ शक्ति हैं तो वहाँ शिव भी हैं। तो भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करती हूँ दो पंक्तियाँ और फिर हम अपने मूल काव्य पाठ पर आएंगे। सुनिएगा कि देवों के देव शंभु महादेव, जो हमारी शक्ति है वो शिव के बिना अधूरी है। तो जब मैंने पंक्ति दो माँ दुर्गा के नाम माँ शक्ति के नाम की है तो दो पंक्तियाँ भोलेनाथ शिव के नाम भी, कि देवों के देव शंभु महादेव जय भोलेनाथ जय त्रिपुरारी। और तेरा ये रूप है सबसे अनोखा, और तेरा ये रूप है सबसे अनोखा, मैं जाऊं तुझ पे बलिहारी। ये देवों के देव शंभु महादेव जय भोलेनाथ जय त्रिपुरारी। देवों के देव शंभु महादेव जय भोलेनाथ जय त्रिपुरारी। है तो बहुत बड़ा, लेकिन दो पंक्तियों से अपनी जो आज्ञा माँ के प्रभु के चरणों में, माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करते हुए, और मैं शुरुआत करूँगी अब पूरे संसार को जो चलाने वाली है माँ दुर्गा, और उसके बाद जो वो माँ जिसके कारण मैं आज आपके सामने बैठी हूँ उसके नाम भी दो पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ। और सुनिएगा कि अंधेरा हो घना तो एक नुमाया साथ चलता है, अंधेरा हो घना तो एक नुमाया साथ चलता है, ज़हन में याद का हर पल बिताया साथ चलता है, हमें राहों की मुश्किलें डरा हरगिज़ नहीं सकती, हमारे संग हमारी माँ का साया साथ चलता है, हमारे संग हमारी माँ का साया साथ चलता है। अभी मुझे प्रतिक्रिया नज़र नहीं आ रही है, शायद कुछ हैंग है या मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ, बहुत शुक्रिया। और जो भी अभी जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं वो सभी मेरे लिए विशेष हैं। और शैलेंद्र जी, यशपाल जी आदेश कीजिए तो अब आगे शुरू किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करती हूँ कि मेरी माँ चूँकि अंतरिक्ष में विलीन है तो वहाँ उसको याद करते हुए मैंने एक शेर कहा था, और वो शेर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि अनपढ़ है वो पर हुनर कमाल रखती है, अनपढ़ है वो पर हुनर कमाल रखती है, और माँ आसमां से भी मेरा ख्याल रखती है। अनपढ़ है वो पर हुनर कमाल रखती है, माँ आसमां से भी मेरा ख्याल रखती है। और शुरुआत करती हूँ अपनी कुछ पहले आदेश करते हो पहले। जी, बहुत शुक्रिया। तो कुछ शुरुआत चंद शेर से हो जाए। और कहती हूँ कि शायरी अपने बस की नहीं, शायरी अपने बस की नहीं, गर लिखूं तो पीना पड़ता है, और मुझ में हर रात मरता कोई, मुझ में हर रात मरता कोई, हर सुबह फिर जीना पड़ता है। और कहती हूँ चंद शेर और देती हूँ आपको कि वक्त सूरज पर ये कैसा आ गया, दिन निकलते ही अंधेरा छा गया, और गर्द थी चेहरे पे मेरे इस कदर, गर्द थी चेहरे पे मेरे इस कदर, आईना भी देख कर घबरा गया, आईना भी देख कर घबरा गया। अब
कुछ लिखा है, थोड़ा सा पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि एक मुक्तक आप सबके सम्मुख रखती हूँ। परिवेश में, आजकल के परिवेश में एक मुक्तक रखती हूँ। जरा बचकर चलो, एक मिनट, एक मुक्तक रखती हूँ आपके सामने थोड़ा सा। जरा बचकर चलो तुम इन सियासत की दुकानों से, जरा बचकर चलो तुम इन सियासत की दुकानों से, चलाते हैं जहर के तीरे अपनी कमानों से। जरा बचकर चलो तुम इन सियासत की दुकानों से, चलाते हैं जहर के तीर ये अपनी कमानों से। ज़रूरी है कि थामे हाथ हम सब ऐसे लोगों का, ज़रूरी है कि थामे हाथ हम सब ऐसे लोगों का, वफा के फूल झड़ते हों सदा जिनकी जुबानों से, वफा के फूल झड़ते हों जरा सदा जिनकी जुबानों से। बहुत शुक्रिया। और एक तो मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। सदा ऊंचे हैं उड़ते जो सहारे छूट जाते हैं, सदा ऊंचे हैं उड़ते जो सहारे छूट जाते हैं, न जाने कब कहाँ कैसे मुकद्दर रूठ जाते हैं, न जाने कब कहाँ कैसे मुकद्दर रूठ जाते हैं। दुआएं भी यहाँ होती है, होता है करम फिर भी, वो गलत हो गया, दूसरा सुनाती हूँ। सदा ऊंचे हैं उड़ते जो सहारे छूट जाते हैं, न जाने कब कहाँ कैसे मुकद्दर रूठ जाते हैं। ये मेरे श्रृंगार का एक मुक्तक है। न जाने कब कहाँ कैसे मुकद्दर रूठ जाते हैं। पता नहीं आवाज, चलिए थोड़ा सा दिमाग से होकर दूसरा सुनाती हूँ। जो आसानी से भा जाए तो वो दिलकश नहीं होता, लिखा हो जो मुकद्दर में किसी के वश नहीं होता। जो आसानी से भा जाए तो वो दिलकश नहीं होता, लिखा हो जो मुकद्दर में किसी के वश नहीं होता। दुआएं भी यहाँ होती है, होता है करम फिर भी, दुआएं भी यहाँ होती है, होता है करम फिर भी। लकीरों में सभी के हाथ की पर यश नहीं होता, लकीरों में सभी के हाथ की पर यश नहीं होता। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी गज़ल से आपको जोड़ना चाहूँगी। उसके बाद गीत और एक क्षण और फिर मेरी ज़्यादा समय हो जाएगा। सुनिएगा। उनका खुद से ही सामना ना हुआ, उनका खुद से ही सामना ना हुआ, हमसे भी उनका कुछ बुरा ना हुआ। कुछ चंद एक दो शेर गज़ल के कुछ शेर नए हैं, वो आपके सामने रखूँगी। उनका खुद से ही सामना ना हुआ, हमसे भी उनका कुछ
बुरा ना हुआ। जानती थी मैं उसके सब चेहरे, जानती थी मैं उसके सब चेहरे। दिल था पागल यकीन जरा न हुआ, उनका खुद से ही सामना न हुआ। हमसे भी उनका कुछ बुरा न हुआ। करके वादा मुकर गया है जो, करके वादा मुकर गया है जो, वो कभी भी मेरा खुदा न हुआ। उनका खुद से ही सामना न हुआ। हमसे भी उनका कुछ बुरा न हुआ। और इसी तर्ज पर एक दूसरी शेर, गज़ल के कुछ शेर और देती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जो मेरी पसंद की गज़ल में आती हैं। आज फिर सामने वो आ बैठे जिनको सदियाँ लगी बुलाने में। आज फिर सामने वो आ बैठे जिनको सदियाँ लगी बुलाने में। वो जो कहते हैं भूले जाए उन्हें, वो जो कहते हैं भूले जाए उन्हें। तन्हा फिर क्यों है वो ज़माने में। और अगला शेर देखिएगा कि वो ज़माने से डर गया होगा, वो ज़माने से डर गया होगा। हारा खुद को ही आज़माने में। आज फिर सामने वो आ बैठे जिनको सदियाँ लगी बुलाने में। और ये मेरे एटीट्यूड का शेर सुनिएगा कि अब मयासर नहीं है हम तुमको, अब मयासर नहीं है हम तुमको। नहीं, अब मुझे और लाइन में अच्छा नहीं लगा। अब माया, एक मिनट आप कीजिएगा जरा। अब माया सर नहीं है हम तुमको, अपनी कीमत भी है ज़माने में। वो ज़माने से डर गया होगा, हारा खुद को ही आज़माने में। और एक और बिल्कुल नई गज़ल है, वो कोशिश करती हूँ सुनाने की, और बिल्कुल ही तरोताज़ा है। सुनिएगा, उसके कुछ शेर आपको सुनाती हूँ। जिंदगी के लिए ये खता तो नहीं, जिंदगी के लिए ये खता, जिंदगी के लिए
ये सजा तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया है खता तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया है सजा खता तो नहीं। मान लेती तुम्हारी मैं शर्तें सभी, मान लेती तुम्हारी मैं शर्तें, मगर मौन ही तुम रहे, कुछ कहा तो नहीं, मौन ही तुम रहे, कुछ कहा तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं। और सुनिएगा, ये शेर पे विशेष ध्यान चाहूंगी कि आखिरी वक्त है देख ले चार अगर, आखिरी वक्त है देख ले चार अगर, जख्म सीने में कोई हरा तो नहीं, जख्म सीने में कोई हरा तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं। और इस शेर में अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो ध्यान चाहूँगी, सुनिएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अब वो मेरे लिए विशेष है, सुनिएगा। जिसकी खातिर नमीता बनूं मैं सिया, जिसकी खातिर नमीता बनूं मैं सिया, राम ऐसा कोई भी मिला तो नहीं, राम ऐसा कोई भी मिला तो नहीं, जिसकी खातिर नमीता बनूं मैं सिया, राम ऐसा कोई भी मिला तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेती हूँ। मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लाइव की सेशन इतने हो गए हैं कि लोग कम ही जुड़ना पसंद करते हैं, तो ठीक है, जितने भी हैं बहुत शुक्रिया। जो भी है, सोहन लाल जी बहुत शुक्रिया, असीम जी बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सुनिएगा, अब एक छंद आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लूँगी और एक गीत कह के फिर काव्य पाठ को वहीं विराम दिया जाएगा। या यशपाल जी और शैलजा जी मुझे बता दीजिएगा कब तक पढ़ना है। सुनिए। पग पग गिर के भी संभले जो हर पल, कि पग पग गिर के भी संभले जो हर पल, वही तो यहाँ पे धैर्यवान कहलाता है। और त्याग व समर्पण की भावना से भरा हो जो, कि त्याग व समर्पण की भावना से भरा हो जो, धरती पे वही धनवान कहलाता है। और सोच से भी बड़ा हो जो, कौन बड़ा है आजकल के परिवेश में, सुनिएगा। कि सोच से भी बड़ा हो जो खुद से भी लड़ा हो जो, कि सोच से भी बड़ा हो जो खुद से भी लड़ा हो जो, वही वीर सदा शौर्यवान कहलाता है। और त्याग व समर्पण, और अंतिम कहती हूँ कि कौन है, कि लोक हित सत्य कर्म अहिंसा ही परम धर्म,
लोक हित सत्य कर्म अहिंसा ही परम धर्म, धरती पे वही भगवान कहलाता है। अंतिम दो पंक्तियां फिर से कहती हूँ कि सोच से भी बड़ा हो जो खुद से भी लड़ा हो, जो कि सोच से भी बड़ा हो जो खुद से भी लड़ा हो, जो वही वीर सदा शौर्यवान कहलाता है। और लोक हित सत्य कर्म अहिंसा ही परम धर्म, धरती पे वही भगवान कहलाता है, धरती पे वही भगवान कहलाता है। चलिए आपको एक थोड़ा श्रृंगार का उसकी तरफ लेके आती हूँ और एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कौन सा बोलूँ। चलिए उस गीत को कहने की कोशिश करती हूँ जो मेरा बहुत था और मुझे लगता है कि मैंने उसमें सच में ही माँ शारदा ने कुछ लिखा है उसमें, सुनिएगा। और गज़ल गीत, छंद, मुक्तक, फिर अंत में एक दो मुक्तक देशभक्ति के कहते हुए आप लोगों से विदा लूँगी। सुनिएगा। आपका विशेष ध्यान चाहूँगी, जितने भी कुछ ही लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी लोग जितने भी हैं वो मेरे लिए विशेष हैं, तो सुनिएगा। आप सभी को समर्पित है जो भी लाइव से जुड़े हुए हैं। और प्रेम, प्यार, समर्पण क्या होता है, प्रेम का रूप क्या होता है, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। मौन में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, मौन में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, प्रीत का एक प्रारब्ध हो जाओ तुम, मौन में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, प्रीत का एक प्रारब्ध हो जाओ तुम, मौन में और मेरे। एक पावन शिला मन अहिल्या सथा, एक पावन शिला मन अहिल्या सथा, तुम मुझे राम जैसी छुअन से मिले, मुझको आकार साकार तुमसे मिला, मुझको आकार साकार तुमसे मिला, जैसे मीरा की भक्ति को मोहन मिले। सूक्ष्मतम में रहूं, सूक्ष्मतम में रहूं, श्रेष्ठतम तुम रहो, सूक्ष्मतम में रहूं, श्रेष्ठतम तुम रहो, प्रीत बन रीत आबद्ध हो जाओ तुम, मौन में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, प्रीत का एक प्रारब्ध हो जाओ तुम। और इस बंद में अगर कुछ कह दिया है तो विशेष आशीर्वाद चाहूँगी, विशेष आपका स्नेह चाहूँगी। सुनिएगा। कि निश्चला बह रही एक धारा थी मैं, निश्चला बह रही एक धारा थी मैं, शीश धर कर मुझे तुमने पावन किया, बांसुरी कर दिया, बांसुरी कर दिया, धर अधर पर मुझे बांसुरी कर दिया, धर अधर पर मुझे, तुमने छू कर मुझे वृंदावन कर दिया। प्रियतमा में रहूं, प्रियतमा में रहूं, इष्टतम तुम रहो, प्रियतमा में रहूं, इष्टतम तुम रहो, प्राण तक मेरे प्रतिबद्ध हो जाओ तुम, मौन में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, प्रीत का एक प्रारब्ध हो जाओ तुम, मौन में और मेरे। ये गीत के दो बंद हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं और जिससे थोड़ी पहचान मुझे मिली है, वो आपके सामने रखे मैंने। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे जो बहुत स्नेही लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सब मुझे यहाँ पर उनको बहुत पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया सोना लाल जी, बहुत शुक्रिया। और चलिए थोड़ा थोड़ा सुना देती हूँ, जो है न जाने फिर कब मुलाकात होगी आपसे, तो सुना देती हूँ। गीतों की दो चर्चा, एक एक बंद और वो
ये मैंने तब लिखा था एक दिन बारिश का मौसम था और वहाँ से मेरे दिल से ये आवाज़ निकली थी। सुनिएगा कि जाने कब मेरे घर बादल बरसेगा। ये अगला गीत है जो मुझे बहुत प्यारा है और सुनिए उसका एक बंद देती हूँ, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा सुना के आपको एक रूप दे के मैं यहाँ से विदा लूँगी। कि जाने कब मेरे घर बादल बरसेगा, जाने कब सौंदे से खुशबू आएगी, जाने कब मेरे घर बादल बरसेगा, जाने कब सौंदे से खुशबू आएगी, जाने कब वो याद करेगा अब मुझको, जाने कब वो याद करेगा अब मुझको, जाने कब तक याद यूं ही तड़पाएगी, जाने कब मेरे घर बादल बरसेगा, जाने कब सौंदे से खुशबू आएगी। ऊँग रहे हैं खिड़की पर्दे दरवाजे, ऊँग रहे हैं खिड़की पर्दे दरवाजे, जाने कब उसकी आवाज़ जगाएगी, जाने कब वो दिल को मेरे समझेगा। लोग कहते हैं मैं बड़ा मगन होके गाती हूँ, बड़ा वो गीत ही क्या, वो गज़ल ही क्या, वो लेखन ही क्या जो उसमें डूब के ना गाया जाए, वो महसूस ना किया जाए, इसलिए मेरे अंदर से स्वतः ही निकलता है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो तो अच्छा लग रहा हो तो आनंद लीजिएगा और नहीं लग रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा। सुनिएगा। जाने कब वो दिल को मेरे समझेगा, जाने कब रूह उसकी रूह तक जाएगी, जाने कब मेरे घर बादल बरसेगा, जाने कब सौंदे से खुशबू आएगी। तो ये मेरे अलग अलग गीतों के एक एक बंद है, मैं आपको सुना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। और बहुत शुक्रिया सुनीता चौहान जी, बहुत शुक्रिया तारांजलि फाउंडेशन, बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं पढ़ लेती हूँ कमेंट्स जिनके भी आ रहे हैं। असीम जी बहुत शुक्रिया, और जो भी यशपाल जी बहुत शुक्रिया। सुनिए एक दूसरे गीत का एक बंद और देती हूँ जो जो मुझे याद आता रहा है, मैं आपके सामने सुनाती जा रही हूँ। समय मैं देख लेती हूँ मुझे कितना हो गया पता नहीं है, बस समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं करती हूँ। अब जो मुझे याद आ रहे इस समय पे वो गा देती हूँ। तुम दूर भले हो मुझसे, पर हो शायद तुम यहीं कहीं, तुम दूर भले हो मुझसे, पर हो शायद तुम। मेरा बेटा बैठा हुआ था सामने, वो मुझे हंसाने लग गया था इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। तुम दूर भले हो मुझसे, पर हो शायद तुम यहीं कहीं, क्या मैं जी लूँगी तुम बिन, ये दिल कहता है नहीं, ये आज मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो अलग सा तुझ में है, ये आज मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो अलग सा तुझ में है इश्क जिसे कहती दुनिया, वो इश्क की दुनिया तुझ में है, हरगिज़ जाने न देती, हरगिज़ जाने न देती, पर क्यों कुछ तूने कहा नहीं।
हरगिज जाने न देती, पर क्यों कुछ तूने कहा नहीं। तुम दूर भले हो मुझसे, पर हो शायद तुम यहीं। तेरे आगे हाँ हार हूँ मैं, हाँ बिन तेरे बेजार हूँ मैं। अब कौन कहेगा ये मुझसे, जाओ बड़ी बेकार हूँ मैं। अब कौन कहेगा ये मुझसे, जाओ बड़ी बेकार हूँ। बड़ी बेकार हूँ। आखिरी लाइन भूल गई हूँ, जो भी है खैर। और मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, तारा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब कितना समय हो गया एक बार देख लेते हैं, मुझे समय का ज्ञान नहीं है, घड़ी भी नहीं है। आप आदेश करें तो मैं कुछ सुना दूँ, वरना मैं विदा लूँ, मुझे नहीं पता चल रहा और क्या सुनाऊँ। चलिए, अब यहाँ पर यशपाल चौहान सर हैं, और यशपाल चौहान सर जो कि मैं बहुत सम्मान करती हूँ सैनिक होने के नाते, और आप भी हैं तो आपको समर्पित करती हूँ कुछ एक मुक्तक सुनिएगा। और जहाँ आप हैं वहाँ अगर हमारी कलम अगर कुछ लिख ना पाए देश के और अपने वतन के लिए तो बेकार है। सुनिएगा, आपको समर्पित करती हूँ यशपाल जी। अगर दिल में मोहब्बत है, अगर दिल में मोहब्बत है, जताना भी ज़रूरी है। जहाँ वालों को अपना दिल दिखाना भी ज़रूरी है। अगर दिल में मोहब्बत है, जताना भी ज़रूरी है। जहाँ वालों को अपना दिल दिखाना भी ज़रूरी है। ज़रूरत पेश आ जाए तो पीछे हम नहीं हटते, ज़रूरत पेश आ जाए तो पीछे हम नहीं हटते। वतन के वास्ते यह सर कटाना भी ज़रूरी है। वतन के वास्ते यह सर कटाना भी ज़रूरी है। चलिए, आपको एक और गज़ल सुना देती हूँ, बस उसके बाद मेरे ख्याल से मैं विदा लूँगी। कहने को तो बहुत कुछ होता है, सुनाने को भी बहुत कुछ होता है, और न जाने क्या क्या है, बहुत कुछ है सुनाने के लिए, और वक्त का मुझे पता नहीं चल रहा, इसमें दिख नहीं रहा, और वो है। चलिए सुनिएगा, एक और गज़ल जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो सुनिएगा। तुम्हें हंस के यूं अब, उससे पहले इस अच्छा ठीक है, इस गज़ल से मैं अपने कार्यक्रम का समापन करूंगी। उससे पहले एक मैंने गांव की पृष्ठभूमि पर गांव की याद पर एक गीत लिखा है, मैं चाहती हूँ वो आपको सुना देती हूँ। और वो गीत कहाँ है, सुन देखिएगा ज़रा। और लिखा था, कोशिश की थी, अगर आप में से कोई भी, बहुत कुछ है सुनाने को पर समझ में नहीं आता, सुनिएगा, ये सुना देती हूँ कुछ अलग सा ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी। और हम सब में से बहुत से ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आज अपने गांव को, परिवेश को याद करके, महसूस करके उसको महसूस करते होंगे, उसको याद करते होंगे, और जुड़े भी होंगे उस वहाँ से। तो सुनिएगा, ये शहरों की रौनक है भाती नहीं अब। इसके बाद एक गीत और, एक गज़ल और सुना के फिर विदा लूँगी, फिर कभी होगा, कभी लाइव सेशन में होंगे, ऑफलाइन में होंगे कभी। ये शहरों की रौनक है भाती नहीं अब। चलिए लेके चलती हूँ आपको। चलो गाँव अपने हम लौट जाएं, ये शहरों की रौनक है भाती नहीं अब। चलो गाँव अपने हम लौट जाएं, हमको बुलाती है खेतों की बाली। वो बम्बा, बम्बा आप समझते होंगे, नदी का छोटा जो रूप होता है बम्बा।
हमको बुलाती है खेतों की बाली, वो बम्बा वो झूला और झुमके वाली, यहाँ चेहरे पे हैं परते ही परते। यहाँ मतलब शहर, कि यहाँ चेहरे पे हैं परते ही परते, चलो प्यार की पैंग फिर से बढ़ाएं, चलो गाँव अपने हम लौट जाएं, ये शहरों की रौनक है भाती नहीं अब, चलो गाँव अपने हम लौट जाएं। हमें याद आती है माँ तेरी बातें, वो गिट्टों की खड़ वो छत की वो रातें। वो छत पे सोना आसमान के नीचे गांव में, उसका अलग ही आनंद होता था। जब हम छोटे थे तो हम भी सोते थे, तो वहीं से वो यादों को समेट कर मैंने यहाँ पे लिखा है, सुनिएगा। हमें याद आती है माँ तेरी बातें, वो गिट्टों की खड़ वो छत की वो रातें, यहाँ तो सभी लोग दिल से है खेले, चलो आंगन के अमुआ को छू के आए, चलो गाँव अपने हम लौट जाए। ओम जी कुछ लिख रहे हैं, सुनिएगा। जी बिल्कुल। लॉर्ड हमको बुला, ये बताती ये भाव कहाँ से आया, बताती जाती हूँ कौन से भाव कहाँ से आया। ये भाव वहाँ से आया कि जब मैं पानी बिस्लरी की कैन में से पानी पी रही थी, तब वहाँ से निकला, उसको जोड़ा कि हमको बुलाती है पनघट की टोली। अब पनघट में तो आप कितना भी पानी निकालिए, कितना भी सींचिए, उसका तो कोई अंत नहीं है। और यह हमें बड़ा सोच समझ के शहरों में बोतलों को खरीदना पड़ता है, पीना पड़ता है, एक डर भी होता है। तो वहाँ से वो जो याद आई वो लिखी कि हमको बुलाती है पनघट की टोली, वो चाचा बुआओं की मीठी वो बोली, कि शहर की हवाओं में घुटता है दम अब, चलो पीपल की छैया छू फिर से बुलाए, शहर की हवाओं में घुटता है दम अब, वो पीपल की छैया है फिर से बुलाए, चलो गाँव अपने हम लौट जाएं, ये शहरों की रौनक है भाती नहीं अब, चलो गाँव अपने हम लौट जाएं। तो ये कुछ भाव थे जो उमड़े थे, बहुत कुछ सुनाने को, अब समझ में नहीं आता। बस इसके बाद समय बहुत हो गया है मेरे ख्याल से, और अपनी वो गज़ल सुना के फिर कभी आपसे मुलाकात होंगी तो सुनाएंगे, और वो गज़ल सुना के विदा लूँगी आप लोगों से। तुम्हें हंस के यूं अब विदा कर रही हूँ, आप सभी को भी हंस के विदा कर रही हूँ। तुम्हें हंस के यूं अब विदा कर रही हूँ, तुम्हें इश्क का ना खुदा कर रही हूँ, तुम्हें हंस के यूं अब विदा कर रही हूँ, तुम्हें इश्क का ना खुदा कर रही हूँ, तुम्हें इश्क का ना खुदा कर रही हूँ, है कमरा मेरा तन्हाई मेरी, है कमरा मेरा तन्हाई मेरी, है कमरा मेरा तन्हाई मेरी, इन अखियों से आंसू जुदा कर रही
इन अखियों से आंसू जुदा कर रही हूँ, तुम्हें हंस के यूं अब विदा कर रही हूँ। और सुनिएगा, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। बहुत शुक्रिया। कि अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, ये कहने की तुमसे खता कर रही हूँ, ये कहने की तुमसे खता कर रही हूँ, तुम्हें हंस के यूं अब विदा कर रही हूँ। और अगला शेर सुनिएगा। कभी जो लिखी थी गजल तूने मुझ पर, ये देश के बहुत बड़े शायर हैं, उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत मुझे इसमें आशीर्वाद दिया। सुनिएगा शेर को कि कभी जो लिखी थी गजल तूने मुझ पर, कभी जो लिखी थी गजल तूने मुझ पर, कभी जो लिखी थी गजल तूने मुझ पर, उन्हीं शेरों का तबसरा कर रही हूँ, उन्हीं शेरों का तबसरा कर रही हूँ, तुम्हें हंस के यूं अब विदा कर रही हूँ। बस ये छोटी सी पेशकश आज आप सबके सामने थी, और जितने भी लोग मुझसे जुड़े रहे, जो भी मुझे स्नेह देते रहे, जिन्होंने भी मुझे यहाँ पे सुना, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में दो तो पंक्तियाँ और देते हुए, और एक श्रृंगार के अलावा एक दूसरा पक्ष जो यशपाल जी जानते हैं, उन रूप का एक दो पंक्ति कहते हुए और विदा लूंगी। सुनिएगा कि दुश्मन की जो नींद उड़ा दे, एक अपना परिचय देती हूँ जो बेसिक परिचय है, कि दुश्मन की जो नींद उड़ा दे ऐसी मैं ललकार हूँ, कि दुश्मन की जो नींद उड़ा दे ऐसी मैं ललकार हूँ, और जंग लगे ना जिस पर कोई वो छतरानी तलवार हूँ, और जंग लगे ना जिस पर कोई वो छतरानी तलवार हूँ। और अंत में इन पंक्तियों के द्वारा विदा लूंगी कि शत शत नमन है उन वीरों को। इस पटल को पंक्तियां समर्पित है कि शत शत नमन है उन वीरों को जिनसे हिंद को मान मिला, कि शत शत नमन है उन वीरों को जिनसे हिंद को मान मिला, और हूँ बड़ भागी जन्मभूमि में मुझको हिंदुस्तान मिला, हूँ बड़ भागी जन्मभूमि में मुझको हिंदुस्तान मिला। तो सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और अंत में जाते हुए यही कहूँगी कि सभी, अब तो खैर कोरोना तो अब एक ज़िंदगी का एक अंग बन चुका है, उसको हमने अपनी कहते हैं कि बहुत कुछ संभालते हुए और आगे बढ़ना है। और उसी में मैंने कहा था कि ज़िंदगी चल पड़ी है यहाँ पर, मगर ध्यान रखना है आपको कि आपकी ज़िंदगी कैसे चलनी है, कि ज़िंदगी चल पड़ी है यहाँ पर, मगर मौत की भी तो रफ्तार कुछ कम नहीं, मौत की भी तो रफ्तार कुछ कम नहीं। और अंत में बस यही कहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यमेत्। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, शुभ रात्रि।